ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इसे कैटेगरी बी में या फिर आप इसे कैटेगरी सी में भी प्लेस कर सकते हैं। लेट सी बी द सर्कल x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equals to 0 and L be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to C with the angle between the two tangents equal to 60 degree. Then the point at which L touches the line x equals to 6 is. अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और उसकी रेडियस निकालना चाहेंगे। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, 4x को हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y हम लिख देते हैं माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो हमें यहाँ पर 4 ऐड करना होगा, तो साथ में हमें 4 सबट्रैक्ट भी करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें 9 ऐड करना होगा और 9 सबट्रैक्ट भी करना होगा। ये हो गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 एंड 3, ये सम हो गया 16, राइट साइड पे चला जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 3 और उसकी रेडियस होगी। तो सबसे पहले हम यहां समझने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर्कल जो है उसका सेंटर ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3 और जिसकी रेडियस है वो कितनी हो गई है 4। नाउ x इक्वल्स टू 6 पर हमारे पास में एक लाइन है, तो यहां पर हम एक लाइन बना देते हैं जो x इक्वल टू 6 पर है। सो दिस इज x इक्वल्स टू 6। नाउ -2 होने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है हमारा 2, और 3 होने का मतलब है ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है 3। बट -2 क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, हम नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस मूव कर रहे हैं, और 3 हम पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस मूव कर रहे हैं। नाउ हमारे को निकालना है क्या, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं सर्कल पर तो उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का होता है, और ये जो पॉइंट है, जो लोकस जो हमारा L है, वो टच कर रहा है लाइन x इक्वल्स टू 6। तो सबसे अच्छा एक ही काम कर सकते हैं, हम उस पॉइंट को इस लाइन पर ही क्यों ना ले लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, लेट अस से हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की, तो हो सकता है एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट हमारी ये है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो ऐसी हम मल्टीपल टेंजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली फोकस किस पे करना है, उस पॉइंट पर जहां पर ये L टच कर रहा है लाइन x इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेट अस से हमारा वो पॉइंट यहाँ है, राइट। नाउ यहाँ से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट हो गई है, ये हमारी सेकेंड टेंजेंट हो गई है। ये जो बीच का एंगल हमें गिवन है, ये गिवन है 60 डिग्री। ना एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए सर्कल की, कि अगर हम सेंटर को इस तरह से टेंजेंट से कनेक्ट करते हैं तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ऐसे ही ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। अगर हम इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करते हैं तो ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बने हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, एक प्रॉपर्टी है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में सेम है, बिकॉज इस सर्कल की क्या है रेडियस। हाइपोटेनस जो है वो दोनों में कॉमन है, और राइट एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स हैं। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। लेट अस से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है A और इसको नाम दे दिया है B। नाउ 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड की लेंथ हमें पता है 4, बिकॉज इस सर्कल की रेडियस है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो होगी 8, इसकी डबल। ना ऑलरेडी हमें पता है हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो y एक्सिस से 2 यूनिट लेफ्ट में है, और लाइन x इक्वल टू 6 जो है वो इससे राइट में है। इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑलरेडी 8 है। ये 8 कब आ रहा है, जब यहां से यहां पर ये जो लाइन हम बना रहे हैं, ये एक तरह से पूरा हमें एक रेक्टेंगल यहां बन रहा है।
तो हमारा पॉइंट बी जो है वो कहां पर होगा? सबसे पहली बात तो 6 तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? क्योंकि यहां से ये 3 यूनिट ऊपर है तो यहां पर भी ये 3 यूनिट ऊपर ही होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 3। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।